अब कांग्रेस पर मैं आपसे थोड़ा डिटेल में बात करूंगा क्योंकि आप कांग्रेस में 30 साल रही। बिल्कुल 30 इयर्स तक 30 साल आपने कांग्रेस को दी। टीएमसी 2021 में ज्वाइन किया, पर मैं पैदा ही हुई एक कांग्रेस परिवार में। तो आप कह सकते हैं कि पैदा होते ही मैं कांग्रेस में ही थी। मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, संतोष मोहन देव जी बिल्कुल। और वो भी शायद पूरा जीवन कांग्रेस में ही रहे। बिल्कुल अंत तक। कितने लंबे समय वो मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर तक रहे। बिल्कुल। उन्होंने भी अपनी राजनीति बंगाल और असम में की। बिल्कुल। और आपने भी बिल्कुल वही किया, बंगाल और असम में अपनी राजनीति की। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस की आज जो दुर्गति है, इसे दुर्गति कह सकते हैं ना, एक समय पूछ कहा, लीजिए फिर मैं जवाब दूंगी। उस दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? कैसे कांग्रेस यहां तक आ गई? देखिए, दोष देना है तो आप दे सकते हैं, कई कारण है, पर मेरा मानना है हर सरकार की और हर पार्टी का एक एंटी इनकम्बेंसी आता है। देयर वाज यूपीए 1, देयर वाज यूपीए 2। सो यूपीए 2 के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी हिट कर गई कांग्रेस को। दिस इज अ रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। ये सबके साथ होता है। आप नवीन पटनायक जी को देखिए, क्या हुआ। पर उनकी एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत टाइम बाद हिट किया। वही मैं बोल रही हूँ, पर एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस की, और उसकी वजह से मेरा मानना है कि कांग्रेस एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी। अगर वो बुरे दिन चले गए कांग्रेस के? नहीं, देखिए, अब नरेंद्र मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी शुरू हुई है, क्योंकि बीजेपी इज अ वन मैन। वो बीजेपी की सरकार कम बोलते थे और मोदी सरकार ज्यादा बोलते थे। इट वॉज लाइक अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन। तो मेरा मानना है कि मोदी जी का एंटी इनकम्बेंसी अब शुरू हो गया है। अब ऑपोजिशन में जो हम लोग हैं, सबके अच्छे दिन आने वाले हैं। हम उसका कितना फायदा उठा सकता है वो हमारे ऊपर निर्भर है। नेशनल लेवल पर कौन सी पार्टी, फिर भी क्योंकि आप इसकी चर्चा आप कर रही हैं, कौन सी पार्टी बीजेपी को नेशनल लेवल पर टक्कर दे सकती है? ये तो सीधा अरिथमेटिक है। अगर आप वोट शेयर देखेंगे, ये कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वोट शेयर इस चुनाव में रहा है, उससे पहले भी रहा है, दे हैव द लार्जेस्ट वोट शेयर। उसमें कोई दो मत नहीं है। पर मेरा मानना है इस चुनाव के बाद एक चीज तय है कि इट इज अ रिसर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी लड़के आए यूपी में, जिस तरह से दीदी बंगाल में लड़के आए और स्टालिन तमिलनाडु में लड़के आए हैं, ये हमको मानना पड़ेगा कि इंडिया अलायंस में वो एक ऐसे होता था बैलेंस, अब ऐसे हो गया है। बिकॉज टुडे कांग्रेस गॉट 99 सीट्स, पर कुछ 100 सीटें स्टेट से आई हैं बिकॉज ऑफ स्टालिन, अखिलेश जी, तेजस्वी एंड ममता दीदी। सो ये एक नया एंगल है। मतलब बीजेपी को मिलकर ही टक्कर दे पाएंगे अभी? बिल्कुल। अभी भी ये पॉलिटिक्स है, ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में कांग्रेस को ही अच्छा करना पड़ेगा। पर अगर आप लाइक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए, अगर आज अखिलेश जी के 20 सीट कम होते और दीदी के 15 सीट कम होते, तो इंडिया अलायंस का क्या हाल होता था। सो मैं मानती हूँ कि नेशनल पार्टी, यस, कांग्रेस इज अ नेशनल पार्टी, पर इंडिया अलायंस की ताकत स्टेट लीडर से भी आई है इस बारी। मेरा ये मानना है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लगता भी है।